वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां चाधीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमो नमः शिवायस्तु संकीर्णाय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौले। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वेश्वराराध्ये जयानंत गुणाले। नमो नमस्ते देवेशि शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुःखहन्ति दुष्ट दैत्य निषोधिनी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मस्वरूप है गुरु ही विष्णु रूप गुरु ही महादेव है मात पिता गुरु रूप। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान
सतगुरुदेव भगवान की माता भगवती माँ काली की भैरवनाथ की पवन सुत हनुमान की शंकर भगवान की सरस्वती मैया की सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की व्यास जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की व्यास पीठ की कनवारा धाम की भवानी परिवार की बोलिए सांचे दरबार की। और उस माँ के चरणों में भी नमन करते हैं जो हम सभी के अंदर ज्ञान रूप में विराजमान है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम उस माँ के चरणों में भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं जो हम सभी के अंदर ज्योति रूप में विराजमान होकर के हम सभी के अंतर्घट को प्रकाशित कर रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम परम पूज्य सतगुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम आप सभी के बीच में बैठकर अपने शब्दों को रख पा रहे हैं। तो ऐसे महान गुरुदेव श्री परम पूज्य सतगुरुदेव जी भगवान के चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगण, पदाधिकारीगण एवं हमारी माताएं बहनें, धर्म प्रेमी भाई बहनों जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को भी यथा उचित नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी परमात्मा परम सत्ता का अंश है। शरणं
संस्कारवान और चरित्रवान समाज का निर्माण हो सकता है। क्योंकि यदि एक नारी चाहे तो अपने बच्चे को वो राम की तरह बना सकती है, कृष्ण की तरह बना सकती है, स्वामी विवेकानंद की तरह बना सकती है। और यदि वो ना चाहे तो रावण और कंस की तरह भी बना सकती है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत होती है माताओं बहनों में। तो आज हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति के विषय पर कि एक नारी की शक्ति क्या होती है, एक नारी की सामर्थ्य क्या होती है, उसकी ताकत, उसकी क्षमता क्या होती है। यह शायद आज हमारी माताएं बहनें भूलती जा रही हैं। तो मैं अपनी माताओं बहनों को याद दिलाना चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य को जाने और समझें कि उनके अंदर कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य है। पुराना इतिहास उठा करके देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को देख लीजिए, रानी दुर्गावती के जीवन को देख लीजिए। अरे वह भी तो एक नारी थी, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य के आगे अंग्रेज ने भी अपने घुटने टेक दिए। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य थी रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती में। मेरे भाई बहन, यदि एक नारी चाहे तो वो अपने पति के प्राणों को भी यमराज से छीन करके वापस ला सकती है। ऐसा ही एक प्रसंग देवी भागवत में आता है कि एक नारी अपने पति के प्राणों को यमराज से छीनकर वापस ले आती है। जानते हैं उस नारी का नाम क्या है? उसका नाम है सती सावित्री।
उसके सतीत्व के सामने यमराज को भी हार मानना पड़ा। इतना साहस, इतना धैर्य था सती सावित्री के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से सती सावित्री अपने पति के प्राणों को वो वापस ले आती है। तो मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। अपने सभी प्रजा से वो अनंत प्रेम करते थे, पुत्रवत प्रेम करते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उसी तरह से राजा अश्वपति जी अपने सभी प्रजा को पुत्रवत प्रेम ही करते थे, बहुत मानते थे, बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे। और उनकी पत्नी का नाम मालती था। महारानी मालती भी अत्यंत सुंदर थी, सुशील थी, धर्मनिष्ठ थी। दोनों की जोड़ी मानो तो ऐसे लगती थी जैसे गदाधारी विष्णु और माता लक्ष्मी। इतनी सुंदर जोड़ी थी दोनों की। दोनों के विचार अति उत्तम थे और उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। वैसे मेरी माताओं बहनों, यदि इस संसार में पति पत्नी की जोड़ी अच्छी है, सुंदर है, उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनका भी जीवन आनंद से व्यतीत हो सकता है। जैसे राजा अश्वपति और महारानी मालती जी का जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। आज के युग के जैसा नहीं। आज देखा जाए तो पति पत्नी की जोड़ी कितनी भी अच्छी हो, सुंदर हो, लेकिन यदि उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, रोज सुबह शाम उनके यहाँ किचकिच होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उनका जीवन कभी आराम से व्यतीत हो ही नहीं सकता। मेरे भाई बहन, यह जीवन एक गाड़ी की तरह होता है, एक साइकिल की तरह होता है। जिस तरह से आप सबने देखा होगा कि साइकिल में कितने चक्के होते हैं? 2 चक्के होते हैं कि 3 होते हैं? 2 ही चक्के होते हैं ना। तो जिस तरह से साइकिल में 2 चक्के होते हैं, उसी तरह पति और पत्नी मिलकर के इस जीवन रूपी गाड़ी के 2 चक्के होते हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि यदि साइकिल का जो अगला चक्का है वह दाएं की ओर जाए और पिछला चक्का बाएं की ओर जाए, तो विचार करिए क्या वो साइकिल कभी रोड पर आराम से सही ढंग से चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। उसी तरह से यदि पति और पत्नी आपस में मिलकर नहीं रहते, रोज लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उनका भी जीवन कभी सही ढंग से व्यतीत हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, माताओं बहनों बस से नहीं, भाइयों से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ माताओं बहनों बस की गलती नहीं होती, भाइयों की भी होती है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अपने इस जीवन रूपी गाड़ी को सही ढंग से चलाने का प्रयास करें। सभी आपस में मिल करके रहें, प्रेम से रहें। तो मेरे भाई बहन, जैसे राजा अश्वपति और महारानी मालती का जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था, उसी तरह से आप लोगों का भी आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन मेरे भाई बहन जानते हैं, उनके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों संतानहीन थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा अश्वपति और महारानी मालती पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के दोनों अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। उनके पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस तरह आप लोग आते हैं यहाँ पर गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वैसे राजा अश्वपति और महारानी मालती भी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं।
और कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके चरणों का दर्शन करने आए हुए हैं। तो मेरे भाई बहन, जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी गुरुदेव जी का दर्शन तो करने आए ही हैं। तो आइए गुरुदेव जी के चरणों में एक छोटा सा भजन। हम दर्शन करने आए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं।
अश्वपति और महारानी गुरु मंत्र लेकर के दोनों माता भगवती सावित्री की आराधना में लीन हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे महारानी दुखी हो जाती है। उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं और वो दुखी होकर के क्या करती हैं कि पूजा पाठ करना ही वो बंद कर देती हैं। वैसे मेरे भाई बहन, आज इस संसार में चल रहा है, यदि हम कोई कामना लेकर के आते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, यह तो शायद सभी जानते होंगे। बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर हमारे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम पूजा पाठ करना ही बंद कर देते हैं। हमारे मन में नाना प्रकार के प्रश्न खड़े होने लगते हैं कि हम इतने दिनों से पूजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नाना प्रकार की बातें सभी के मन में आने लगती हैं। उसी तरह से महारानी मालती भी विचार करती हैं, नाना प्रकार की बातें उनके मन में आती है और वो दुखी होकर के पूजा पाठ करना बंद कर देती हैं। तो मेरे भाई बहन, राजा अश्वपति उन्हें समझाते हैं कि नहीं देवी, आप दुखी मत हो। अरे जब हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, तो निश्चित ही हमें संतान की प्राप्ति होगी। आप दुखी मत हो। बस हम दोनों को अपने गुरुदेव के द्वारा जो हम दोनों को मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर चलें और अपने इष्ट और अपने गुरु पर भरोसा रखें, तो हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मेरे भाई बहन, मैं भी आप सभी से कहना चाहूंगी कि अपने इष्ट और अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना रखनी चाहिए, जिससे हम सभी की जो भी कामना होगी वो निश्चित ही एक ना एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। यदि गुरुदेव जी ने कह दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो निश्चित ही होगा। भले ही कुछ समय लग जाए, कुछ दिन लग जाए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो मार्ग हम सभी को बताया जाता है, उस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, बस पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ, तो हम सभी की कामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इस तरह से राजा अश्वपति अपनी पत्नी मालती को समझा करके वो तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वहां पर जाकर के उन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माँ के दर्शन तक नहीं होते हैं। लेकिन दर्शन तो नहीं होते, फिर भी आकाशवाणी हो जाती है और आकाशवाणी के माध्यम से बताया जाता है और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिल जाता है। वहीं पर जब संतान प्राप्ति का वरदान मिल जाता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और माता भगवती के चरणों में वहीं अपना नीचे जमीन पर सिर रख करके बार बार प्रणाम करते हैं और मैया की जय जयकार करते हैं। तो मेरे भाई बहन, तो हम लोग भी तो अपने माँ भगवती जगदम्बा का एक बार जय जयकार तो कर ही सकते हैं। तो सभी बड़ी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए माता भगवती माँ काली की, माँ काली की। अब मेरे भाई बहन, कुछ दिनों बाद अर्थात समय आने पर राजा अश्वपति जी के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म होता है।
वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। उसका मुख मानो तो जैसे गुलाब का फूल, क्योंकि वह माता भगवती सावित्री की कृपा से प्राप्त हुई थी और उसका नाम भी सावित्री रखा जाता है। वह कन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब राजा अश्वपति और महारानी मालती दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और बढ़िया उत्साह से कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम में सभी नगर वासियों को बुलाते हैं। बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होता है। अब समय गुजरता चला जाता है। एक दिन समय गुजरता चला जाता है। निरंतर अपने समय के साथ वह सावित्री भी धीरे धीरे युवा होती गई, बड़ी होती गई, अर्थात विवाह करने के योग्य हो जाती है सावित्री। तो राजा अश्वपति अपने पुत्री के विवाह की तैयारी करते हैं और द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ उसका विवाह कर देते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। बड़े आराम से, आनंद से दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जो सत्यवान के पिता द्युमत्सेन थे, वह अपने पुत्र सत्यवान से कहते हैं कि बेटा, लकड़ी काटने के लिए आप जंगल चले जाओ, जंगल से जाकर के लकड़ी ले आओ। तो अपने पिता की आज्ञा से अब सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती है। अब सत्यवान पेड़ पर चढ़ते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो उनका पैर अचानक फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह खबर जब उनके माता पिता को पता चलती है तो रोने चिल्लाने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। लेकिन सावित्री का धैर्य, उसका साहस इतना था कि जब यमराज आते हैं उसके पति के प्राणों को लेने, तो जब लेकर जाने लगते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। तब यमराज कहते हैं कि पुत्री, तुम ये मनुष्य का शरीर लेकर के कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हें अपने पति के साथ जाना है तो तुम्हें यह मानव का शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इन पंच तत्वों से बने हुए शरीर को लेकर के कोई हमारे लोग नहीं जाता। तो अब तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब यह मेरे लोग अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि देवी, प्राणी को अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख मिलता है, जन्म और मृत्यु होती है। तो हे पुत्री, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव प्रणीयते, सुखम दुखम भयम शोकः कर्मण्येव प्रणीयते। प्राणी को अपने कर्मों के आधार पर ही सुख दुख शोक भय मिलता है। जीव चाहे तो कर्म करके वो इंद्र की तरह बन सकता है, ब्रह्मपुत्र की तरह बन सकता है, और कर्म करके वह हरि का दास अर्थात भगवत भजन करके, साधना उपासना करके जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हे देवी, मनुष्य कर्म करके ही संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, वह अमर हो सकता है। इसलिए हे पुत्री, अब आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब यह मेरे लोग अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए जा रहे हैं और तुम यहाँ से अब वापस चली जाओ। लेकिन मेरे भाई बहन, सावित्री की धैर्य, उसके साहस, उसकी निडरता को देखिए। वह यमराज की बातों को सुन करके वहां से वापस नहीं जाती और पुनः यमराज से वो प्रश्न करती है कि हे देव, अभी आपने
व्याख्या की कि कर्म से ही प्राणी को सुख मिलता है, दुख मिलता है, उसकी जन्म और मृत्यु होती है। तो किम कर्मणा, कर्म क्या है? को वा देहि चा देहा, देहि कौन है? और इस लोक में प्राणी से कर्म कौन करवाता है? भोग कराने वाला कौन है? परमात्मा कौन है? इतने सारे प्रश्न सावित्री एक साथ कर देती है। अब उसके प्रश्नों को सुन करके यमराज भी एकदम दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं कि इसने इतने सारे प्रश्न एक साथ कर दिए। ऐसा विचार करके यमराज कहते हैं कि पुत्री, वेदों में जो वर्णन किया गया है वो धर्म कहलाता है। धर्म और मर्यादा में रह करके जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है, और इसके विपरीत अर्थात धर्म और मर्यादा के विपरीत जो कार्य किया जाता है वो दुष्कर्म कहलाता है। और हे पुत्री, जो ब्रह्म की भक्ति करता है वह मुक्त है, वही जन्म मृत्यु शोक भय से मुक्त हो जाता है। और आपने प्रश्न किया कि देही कौन है? तो देवी, कर्म करने वाला जीव देही है, वही अंतर्यामी रूप से भुजयता भी है और सुख और दुख के स्वरूप वैभव को भोग कहते हैं। जो प्राणी सुख और दुख से परे होकर अर्थात जिसे सुख और दुख का भय नहीं होता वही इस संसार से मुक्त है। तो देवी, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, शास्त्रों के आधार पर सब कुछ आपको मैं बता दिया। अब आप यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन मेरे भाई बहन, सावित्री वहां से वापस नहीं आती। वह पुनः फिर से यमराज से प्रश्न करती है, कहती है कि देव, किन कर्मों की वजह से प्राणी को कौन कौन सी योनियां मिलती हैं और कौन सा कर्म करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, कौन सा कर्म करने से मुक्ति मिलती है। और हे देव, यह भी बताने की कृपा करें कि कौन सा कर्म करने से प्राणी को सुख और दुख मिलता है, और ऐसा कौन सा कर्म करते हैं वो लोग जो अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे हो जाते हैं। आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब यमराज कहते हैं कि पुत्री, हर प्राणी को उसके कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख मिलता है। जो पूर्व के जन्म में किए गए कुकर्म के कारण, दुष्कर्म के कारण वो रोगी होता है, और सत्कर्म के कारण, अच्छे कर्म करने के कारण वो रोग रहित होता है, उसे कोई रोग और कष्ट नहीं होता। तो इस तरह से सुख और दुख उन्हें मिलता है। लेकिन देवी, प्राणी जो गलत कर्म करते हैं, गलत कर्मों से ही वह अंधे, बहरे, लंगड़े, गूंगे हो जाते हैं। और हे पुत्री, जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जो अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग में जाते तो हैं, लेकिन जब उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं, अर्थात जब उनके पुण्य फल जो रहते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं, वही इस संसार में जन्म लेते हैं। तो इस तरह से निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधनों में वो फंसे रहते हैं। लेकिन हे पुत्री, जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, वही मणिद्वीप लोक में जाते हैं और इस संसार में लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं, वही इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो देवी, हमें भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। इस तरह से यमराज सावित्री से कहते हैं और कहते हैं कि देवी, अब आप जो शास्त्रों का सार था, मैंने वो सब कुछ बता दिया। अब तुम पृथ्वी लोक में जाओ और भगवती जगदम्बा की आराधना करते
हुए जिस तरह से अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, रोहिणी चंद्रमा के साथ सुशोभित रहते हैं, उसी तरह से आप भी शक्तिवान के साथ सुशोभित रहे, ऐसा हम आपको वरदान देते हैं। ऐसा सुनकर के सावित्री प्रसन्न हो जाती है और यमराज कहते हैं कि देवी, मैं आपके प्रश्नों से, आपकी बातों से अति प्रसन्न हूँ। आपकी बातें बड़ी सुंदर थी, आपका बड़ा ही उत्तम प्रश्न था, जो आपने किया बहुत ही सुंदर था, तो मैं प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहें मांग सकती हैं। तब सावित्री कहती है कि हे देव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मेरे पति से 100 पुत्र की प्राप्ति हो, 100 पुत्र हो, और जो मेरे ससुर की नेत्र ज्योति चली गई थी वह भी वापस मिल जाए। ऐसा सुनकर यमराज कहते हैं कि यह सब कुछ मैंने आपको वरदान दे दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तब सावित्री कहती है कि देव, मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ? अभी तो आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, तो मैं वापस कैसे जाऊँ? मैं अपने पति के प्राणों को लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? तब यमराज चकित रह जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रसन्नता में उसकी बातों में आकर के उसे वरदान तो दे दिए, अब वरदान जो दिए हैं उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। तो अब यमराज चकित रह जाते हैं कि अब हम क्या करें, इसी तो हमने वरदान दे दिया। तो कहते हैं कि पुत्री, तू चतुर के साथ, पतिव्रता के साथ साथ चतुर भी है, तो ले, अब तेरी बातों में आकर के मैंने विवश होकर तेरे पति के प्राणों को मैं वापस करता हूँ। ले, तू अपने पति के प्राणों को ले और पृथ्वी लोक में जाकर के मेरे वरदान को पूर्ण कर। अब मेरे भाई बहन, सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर के वो वापस आती है और सत्यवान जीवित हो जाते हैं। दोनों बड़े आनंद और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरी माताओं बहनों, ये होती है एक नारी की शक्ति, जो अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन करके लाने की सामर्थ्य रखती है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य को जाने। अरे एक नारी चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, वह सब कुछ कर सकती है। बस हमारे अंदर वो धैर्य, वो साहस, वो लगन होनी चाहिए। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, माता भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए अपने इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए माता भगवती और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से भी सादर जय भवानी।